दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची हकीकत, एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसको देखकर सुनकर यकीनन आप हैरानी में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा और कुरान से मोहब्बत करने का एक ऐसा सिला, जहां एक पंडित कुरान से मोहब्बत करता था, कुरान की हिफाजत करता था, कुरान के एक एक पारे की हिफाजत करता था, एक एक पन्ने की हिफाजत किया करता था वो पंडित। और उस पंडित के साथ जो हुआ वो जानकर सुनकर यकीनन दुनिया दंग रह गई दोस्तों। और आप भी जब इसके बारे में जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कुरान का जिंदा करिश्मा और एक पंडित को कैसे मिला कुरान से मोहब्बत करने का सिला। जब उस पंडित का इंतकाल हुआ, जब उस पंडित की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उस पंडित के जनाजे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर जानकर दुनिया रह गई दंग। और यकीनन आप भी हैरानी में पड़ जाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि एक पंडित और कुरान का जिंदा करिश्मा आपको बताऊं, वो वाकया बताऊं, जिंदा हकीकत वाकया वो आपको बताऊं जिसको सुनकर यकीनन एक मुसलमान होने के नाते, एक कुरान के जानने वाले, कुरान के मानने वाले, कुरान के पढ़ने वाले होने के नाते आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को करें ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुरान करीम फुरकान हमीद का ऐसा ऐसा करिश्मा देखने को सामने आया है, ऐसा ऐसा मौजज़ा देखने को सामने आया है जिसको सुनकर, जिसको जानकर यकीनन मुसलमान दंग रह गए हैं, दुनिया दंग रह गई है। कुरान के पढ़ने वाले और कुरान से मोहब्बत करने वाले लोगों का मर्तबा ऐसा बुलंदो बाला हुआ है जिसको जानकर दुनिया अभी तक मिसालें पेश करती है। दोस्तों ऐसे ही एक जिंदा वाकया, एक कुरान शरीफ और एक पंडित जी का एक वाकया है और सच्ची घटना है दोस्तों। ये वाकया उस वक्त का है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग नहीं हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थे दोस्तों। उस समय लाहौर के अंदर एक पंडित जी रहा करते थे जिनका ये मशगला था, जिनका ये काम था कि वो कुरान के पारों की हिफाजत किया करते थे, कुरान की हिफाजत किया करते थे, एक लाइब्रेरियन की तरह उसको रखा करते थे, हिफाजत के साथ रखा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ स्टाफ भी रखे थे, 2-4 लोग भी रखे थे और जहां भी कुरान के पारे या कुरान के टुकड़े नजर आते उसको हिफाजत के साथ उठाकर वो रखते, फिर उसको संजोकर उसको रखा जाता। या अगर ऐसा हिस्सा जिसको रखने का लायक नहीं तो फिर उसको इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाता। ये मामूल उस पंडित जी का था दोस्तों और बहुत अरसे से ये मामूल उस पंडित जी ने बना रखा था कि कुरान के साथ वो इस तरह के सलूक करते, कुरान के पन्नों को हिफाजत के साथ चुनते, रखते और उसको संयोज कर रखते। बहरकैफ दोस्तों ये मामूल चलता रहा, ये वक्त गुजरता रहा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 1947 का मामला हुआ, जो दोनों ही भारत जो 2 मुल्कों में बंट गया, एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ भारत बना। तो उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी थी वो बंटवारे के वक्त वो दिल्ली आ गए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली आ गए, लेकिन दिल्ली आने के बाद भी पंडित जी का वो मशगला, वो काम छूटा नहीं और वो कुरान की हिफाजत का काम किया करते थे यहाँ दिल्ली में आने के बाद भी। बहरकैफ दोस्तों वक्त गुजरता गया और उस पंडित जी में बुढ़ापा तारी हो गया, वो पंडित जी ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए और उनका ये जो काम था कुरान का संजोग कर रखने का, कुरान की हिफाजत करने का, काफ़ी चर्चाओं में बन गया और लोग उनको काफ़ी पसंद भी करने लगे दोस्तों, उनका काफ़ी नाम भी हो गया। लेकिन जब पंडित जी बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, तो उनका ये काम उनके घर वाले करने लगे, उनके बच्चे करने लगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि इस दुनिया में जो भी आता है उसको एक ना एक दिन मरना होता है, मौत की आगोश में वो चला जाता है। आदमी बुलबुला है,
पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। तो इसी तरह दोस्तों एक दिन उस पंडित जी की सांसों की लड़ियां टूट जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है। बहरकैफ जब इंतकाल हो जाता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है, उसके जनाजे को उठाया जाता है, जनाजे को उठाकर उसको शमशान में लाया जाता है। दोस्तों शमशान में लाने के बाद जैसा सनातन धर्म, जैसा हिंदू धर्म का रीति रिवाज है कि उसको दाह संस्कार कर दिया जाता है, अग्नि दिया जाता है, चिता में रखकर उसको आग के हवाले कर दिया जाता है, नजरे आतिश कर दिया जाता है। बहरकैफ इस पंडित के जी के साथ भी वही मामूल किया जाने लगा। उनका जनाजा उठाया गया, जनाजा उठाने के बाद चिता पे रखा गया और चिता पे रखने के बाद उन पे जो तेल घी डाला जाता है, डालने के बाद उनको अग्नि दिया गया। लेकिन अग्नि देने के बावजूद उनके जनाजे को आग पकड़ नहीं रही है। कई बार प्रयास किया गया कि उनके जनाजे, उनके मैयत पर, उनकी चिता को आग दिया जाए, लेकिन आग उनके जनाजे को जला नहीं रही है, लकड़ी में आग लग नहीं रहा है। फिर से तेल डाला जाता है, फिर से घी डाला जाता है, शायद तेल या घी कम होने की वजह से आग नहीं पकड़ रहा हो। लेकिन कई बार कोशिश किया जाता है, बहुत सारा तेल घी डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पंडित जी के जनाजे को आग नहीं पकड़ रही थी। बहरकैफ दोस्तों जब ये बात फैली तो जो ये बात पूरे आग की तरह फैल गई और लोगों में ये कौतूहल मच गया कि पंडित जी के जनाजे को आग नहीं पकड़ रहा है, उनकी अस्थि में आग नहीं लग रहा है। तो बाहर से बहुत सारे लोग उनके जनाजे को, उनकी मैयत को, अर्थी को देखने के लिए भी वहां पहुंच गए। यहाँ तक कि दोस्तों वक्त के उस समय, उस दौर के जो, जैसा कि जानकारी के मुताबिक जो जानकारी है, उस वक्त के बुखारी, इमाम बुखारी साहब भी वहां पर आते हैं। और उसके बाद चूंकि इस पंडित जी का रहना भी दिल्ली में था और दिल्ली में ये कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया करते, तो इसलिए इमाम बुखारी से भी उनकी जानकारी थी, मालूमात थी। जब वो भी वहाँ पर आते हैं और आने के बाद जो पंडित जी लोग रहते हैं उनसे ये कहते हैं ये इमाम साहब कि आप लोग जितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन इनके जनाजे को आग नहीं जला सकती है। वजह यह है कि ये पूरी जिंदगी कुरान से मोहब्बत करते रहे, और हो ना हो ये कुरान का करिश्मा है, कुरान का ये करिश्मा है, कुरान से मोहब्बत का सिला मिला है कि आज इनके जनाजे को, इनकी मैयत को आग नहीं पकड़ रहा है, आग इनके ऊपर सर्द हो गई है, ठंडा हो गई है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इनके जनाजे को इसी शमशान के कहीं भी आप इसको दफन कर दें, वरना अगर पूरे भारत की तेल और घी भी इनके जनाजे में अगर आप डाल दोगे तो उनके मैयत को आग नहीं पकड़ सकती है। बहरकैफ दोस्तों चूंकि तमाम कोशिशें कर ली गई थी उनके जनाजे को जलाने का, पंडित जी को मुख अग्नि देने का, लेकिन आग सर्द हो जा रहा था, आग उनके जनाजे को जला ही नहीं रहा था। बहरकैफ हार कर उसी शमशान घाट के बगल में एक कब्र कोड़ा जाता है और उस पंडित जी के मैयत को वहां पर दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों एक पंडित जी ने अपनी जिंदगी में कुरान से मोहब्बत किया और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान से मोहब्बत करने का एक सिला एक पंडित को ऐसा दिया कि उनके जनाजे के ऊपर आग सर्द हो गई, उसके जनाजे को आग जला नहीं सकेगी। तो दोस्तों हम और आप प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, हम और आप कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत देने वाले हैं, हम और आप कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं। यकीनन दोस्तों रब के फजल से हमारी और आप के ऊपर भी मामला यही होगा और हम भी अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यही है कि हम और आप कुरान से सच्ची मोहब्बत करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चे मोहब्बत करने वाले हो जाएं, रब तबारक व ताला की सच्ची अताअत करने वाले हो जाएं, रब ने जिस चीज़ से मना किया है उस चीज़ से हम बाज आ जाएं, रब ने जिस चीज़ को जायज़ किया है उस चीज़ पर हम अमल करें। दोस्तों अगर हमारा भी यही मामूल होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारा और आपका खात्मा बिल खैर होगा। हम
रब की बारगाह में यही दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। दोस्तों, आप सब ने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी कर दीजिए लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।